अब क्योंकि आजादी का ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में लेकिन विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का बुरा हाल हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं समझता हूं भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल हो चुका है। चिंता तो उनको ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार इस देश के जनमानस में भी घृणा है और फाइनली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका आनंद भी है। आज हम जिधर जाते हैं, खासतौर पे युवा युवतियों से जब संपर्क करते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं, तो लोगों को आज जो सबसे ज्यादा संतुष्टि है कि हम वर्षों वर्षों से एक धारणा बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है और राजनीतिक लोग, सरकारी लोग भ्रष्टाचार करे तो वो इट वॉज अ गिवन के तो होना ही है, इसमें हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि कई सरकारें आई और गई, लिप सर्विस के अलावा ठोस कदम पर राहुल किसी ने नहीं लिया। आप ही ने सबसे पहले सदन में डिमांड करी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब तो वो सदन के सदस्य ही नहीं रहे। उसमें ना आप, आपके श्रोता या हम, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। हाँ, देश में गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जरूर जिम्मेदार है। देश में एक्सपोर्ट को अपनी चरम सीमा पे लेके जाने के लिए, इकोनॉमी को इतनी मजबूत करने के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। देश में जो भ्रष्टाचारी लोगों ने कांड किए इतने सारे, उन सब पे प्रहार करना और एक पारदर्शी तरीके से देश की सरकारें चले, देश की व्यवस्थाएं चले, उसको लागू करने में जरूर वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो एक पूरे समाज, और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पूरे समाज को, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज को एक प्रकार से ठेस पहुंचाई, उनकी मानहानि करी, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए, ऐसे व्यतीत करने की कोशिश की कि देश का पूरा पिछड़ा समाज राहुल गांधी जी के हिसाब से, हर एक व्यक्ति जिसका सरनेम एक पर्टिकुलर सरनेम है, जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो सब गलत काम करते हैं। अब ऐसे केस में कोर्ट में 4 साल कानूनी कार्रवाई चली, कोर्ट ने बार बार मौके दिए। अब तो कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि एयरपोर्ट पे भी और कोर्ट में भी 23 तारीख को जब फैसला सुनाया गया, तब भी सबने सलाह दी कि माफी मांग लीजिए, गलती हो जाती है, हर एक से गलती होती है। आपने कितनी बार माफी मांगी होगी कुछ गलती हो गई तो? हमारी तो शिष्टाचार ये है कि कभी गलती से किसको हाथ भी लग जाए तो हम माफी मांगते हैं, कभी कोई अशब्द निकल जाए तो माफी मांग लेते हैं। यहाँ तो आप पूरे पिछड़े समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दो और फिर भी सीना जोरी दिखाओ कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट के पास भी क्या पर्याय है? उन्होंने सजा सुनाई। जी सजा सुनाते ही जी, चूंकि राहुल गांधी जी की सरकार ने एक कानून लाया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था, जिसको राहुल गांधी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के, और वो तो आपने दृश्य आपके टीवी चैनल पे भी मैंने देखा है, फिर दोहराया गया, कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिससे आज ये स्थिति नहीं आती कि वो सदस्यता उनकी। लेकिन आपने बोला 4 साल केस चला, लेकिन बंगला जो खाली कराने के लिए तो 3 दिन में नोटिस आ गया। वो तो कानूनी कार्रवाई है कि आपका जब सदस्यता जाती है जी, तो 30 दिन तक आपको अलाउड होता है। 30 दिन का क्या नोटिस, कोई इमीडिएट खाली करने के लिए नहीं है। हाउसिंग कमेटी का काम ही है, उन्होंने कहा 30 दिन के बाद आप खाली करिए। अगर उनको बहुत तकलीफ है तो जरूर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, और मुझे विश्वास है कि जो हाउसिंग कमेटी है उस पर विचार विमर्श। लेकिन आपको लगता है राहुल जी रिक्वेस्ट करेंगे? अब उनकी मर्जी है, उनके पास तो 3 घर हैं दिल्ली में, और खड़गे जी ने भी ऑफर किया है, तो अब उनकी मर्जी है, रिक्वेस्ट करें तो एक्सटेंशन भी हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस तो कैंपेन